आईपीएल 2023 में जब एमएस धोनी ने वो ट्रॉफी लिफ्ट करी थी आईपीएल में, तो एक बहुत कॉमन सवाल उनसे एक बार फिर से पूछा गया था। वही सवाल कि क्या ये आपका लास्ट सीजन है। उस टाइम धोनी ने ये नहीं कहा था डेफिनेटली नॉट, जैसा उन्होंने पहले काफी बार कहा है। उस टाइम उन्होंने काफी सोच समझ के जवाब दिया था। धोनी ने कहा था कि मेरे लिए सबसे आसान ये होगा कि मैं ये ट्रॉफी उठाऊं और अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करते हुए आराम से यहां से निकल जाऊं, सबको थैंक यू बोलूं और जाकर के रिटायरमेंट वाली लाइफ जीऊं। लेकिन मुश्किल ये होगा कि मैं एक बार फिर से इस उम्मीद से जाऊं कि दोबारा मुझे यहीं आना है, क्योंकि जिस तरह से इस बार मुझे फैंस ने प्यार दिया है, जिस तरह से मुझे सपोर्ट दिया है, अब मेरी टर्न है कि मैं उनको कुछ वापस दे सकूं और अगले साल मैं फिर आऊंगा और उनके लिए खेलूंगा। और इस बार हमने देखा कि एमएस धोनी सिर्फ लास्ट में थोड़ी देर के लिए आते थे और फैंस के लिए वो बहुत था। फैंस के लिए इतना ही काफी था कि धोनी उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके मैदान में आ जाएं, हाथ में बैट हो, पैड्स हो, हेलमेट हो और धोनी बस 1-2 बॉल 3 जितनी हो सके पॉसिबल खेल ले। बिकॉज ये बात फैंस को भी पता थी कि धोनी फिट नहीं है, ये बात धोनी को भी पता थी कि वो फिट नहीं है, और ये बात सीएसके के कोच ने भी कह दी थी कि धोनी फिट नहीं है। धोनी आपको अगर ग्राउंड में दिख रहे हैं बैट पैड लेकर के, तो वो सिर्फ 15-20 बॉल खेल सकते हैं, उतनी ही देर की उनकी कैपेबिलिटी बच रही है, वरना उसके बाद अगर वो पुश करेंगे तो उनकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी। मतलब पेन्स हो सकते हैं, क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, लेकिन धोनी को ये मतलब पता था। उसके बावजूद धोनी ने कहा कि मैं खेलूंगा, और धोनी ने यह भी कह दिया था कि मैं अपना लास्ट मैच चेपॉक में खेलूंगा। अब इस बार सीएसके हर बार की तरह डोमिनेटिंग नहीं दिखी। इस बार सीएसके की बॉलिंग अटैक काफ़ी कमज़ोर दिखी, और ख़ास करके जब कुछ मेन बॉलर्स चले गए उस टाइम पर ऐसा लगा कि वाकई सीएसके कमज़ोर हो गई थी। जो आपके पास दीपक चहर नहीं थे, पथिराना नहीं थे, तीक्ष्णा नहीं थे, बहुत सारे ऐसे गेंदबाज जो नहीं खेल रहे थे, उस टाइम पर लगा कि वाकई कमज़ोर हो गई है सीएसके। और इस वजह से चेपॉक में जब अपना लास्ट या सो कॉल्ड लास्ट मैच खेल रहे थे, तो उस टाइम पर सीएसके की मैनेजमेंट ने, धोनी ने, सबने अनाउंस कर दिया, अपने फैंस को कहा कि आप प्लीज़ रुक जाना। मतलब फाइनल चेपॉक में होना है, लेकिन जिस तरह से टीम चल रही है उनको भी लगा कि शायद हम फाइनल में ना पहुंच पाएं, और उससे पहले उन्होंने फैंस को रोका, फैंस रुके भी, और उसके बाद एक बहुत अच्छी सेरेमनी हुई। धोनी को मेडल्स मिले, धोनी के पूरे सीएसके टीम को मेडल्स मिले। धोनी के सामने सुरेश रैना आए, सुरेश रैना ने धोनी को हक किया। वो बहुत अच्छा मोमेंट था। फैंस को बॉल गिफ्ट कर रहे थे, टी शर्ट, जर्सीज, सब कुछ दे रहे थे। मतलब वो मौका ऐसा था जो हिस्ट्री में बिल्कुल कैद हो गया, लोगों की हार्ट बीट में कैद हो गया, और शायद इस वजह से मोइन अली को काफ़ी अफसोस हो रहा था जाने से। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोइन अली नहीं चाहते थे जाना। फिलहाल इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने सारे प्लेयर्स को वापस बुला लिया है, और उसमें मोइन अली भी एक नाम है, क्योंकि इंग्लैंड का और पाकिस्तान की सीरीज़ होनी है, और उस सीरीज़ के लिए जितने खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के वो सारे वापस जा रहे हैं। मोइन अली ने कहा कि, मतलब जिस रिपोर्ट्स के मुताबिक मोइन अली ने कहा कि उनको जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो चाहते थे कि वो ट्रॉफी जीतें, वो ट्रॉफी उठा करके एमएस धोनी के हाथ में दें और फिर उसके बाद यहाँ से जाएं। लेकिन क्योंकि आपकी कंट्री पहले आती है, इस वजह से मोइन अली ने ये डिसीजन लिया कि वो कंट्री के साथ जाएंगे, और जाते वक्त या उस पूरे दौरान उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं, बिकॉज ही वॉज जस्ट नॉट फीलिंग लाइक इट। ये बात सीएसके के बस ड्राइवर ने बताई। लेकिन एमएस धोनी जिस तरह से, जिस सेंसेशनल फॉर्म में दिखे इस सीजन में, मतलब जो पिछली बार उन्होंने कहा था कि मैं फैंस के लिए खेलूंगा, उन्होंने वाकई फैंस के लिए खेला। उन्होंने अपना वो अंदाज दिखाया। हमने धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए देख लिया, हमने धोनी को लास्ट ओवर में सिक्सेस मारते हुए देख लिया, फिनिश करते हुए देख लिया, और मानो ऐसा लगा कि टाइम क्लॉक ना रिवर्स हो गई, टाइम क्लॉक दोबारा से चलने लगी। और उसी दोबारा से चलने की वजह से अब एक बार सुरेश रैना से पूछा गया था हाल फिलहाल में कि जब एमएस धोनी यहाँ पर आए हैं तो क्या वो मन बनाकर आए हैं कि इनका लास्ट सीजन है, कि आपको लगता है कि एमएस धोनी अब छोड़ देंगे, ये फाइनल है? तो उन्होंने भी हंसते हुए कह दिया था डेफिनेटली नॉट। अब खैर, हो सकता है वो आगे आने वाले सीजन में मेंटोर की तरह या कोच की तरह दिखें, प्लेयर की तरह दिखना तो काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन सीएसके के साथ जुड़े ज़रूर रहेंगे। इस बात की हर तरफ बात हो रही है, और जब उनके पीछे दूसरे कप्तान बने हैं, उनके साथ साथ चलकर वो कप्तान आगे बढ़े हैं, ऋतुराज गायकवाड़ से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मुझे धोनी ने पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा कि एक बार 2022 में हमारे बीच में बात हुई थी, और उस टाइम भी बात हुई थी कि तुम तैयार रहना आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए, और मैं समझ गया था। मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था जब मुझे कप्तानी दी गई थी, मुझे पहले से ये बात पता थी। ऐसा लग रहा है जैसे धोनी ने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा था।
चाहे वो ऋतुराज को लेकर हो, मतलब चाहे वो अगले कप्तान को लेकर हो या फिर फैंस को लेकर हो। फैंस के लिए गेम्स खेल लिए, लास्ट सीजन फैंस के लिए खेल लिया, ऋतुराज के साथ एक पूरा सीजन खेल लिया सो दैट उनको कप्तानी का अच्छा आइडिया हो जाए। और फिर उसके बाद अब वो टाइम आ गया है जब धोनी कह रहे हैं अलविदा। अब देखना बस ये है कि एक और मैच क्या चेपॉक में हो सकता है, क्या चेन्नई की टीम फाइनल में जा सकती है, और एक और जिसकी शायद उनको खुद उम्मीद नहीं है इसलिए उन्होंने पहले वो फेयरवेल वाला प्रोग्राम कर दिया। शायद ऐसा हो सकता है कि सीएसके इस बार आपको फाइनल में ना दिखे, लेकिन धोनी का ये जो पूरा टेन्योर रहा है, धोनी आए, धोनी ने चैंपियन बनाया इस टीम को। चेन्नई आज हर तरफ धोनी धोनी गाती है और यहाँ से शायद वो एज अ प्लेयर निकल जाएंगे, लेकिन लोगों के दिल से नहीं निकलेंगे। शायद वो एज अ प्लेयर आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन चेन्नई की जनता को जरूर याद रहेंगे। तो खैर, क्या आपको लगता है कि यहाँ से एमएस धोनी एक बार फिर से चेपॉक में खेलते हुए दिखेंगे या फिर सीएसके का फाइनल में पहुंचना मुश्किल है? और अगर आप में से कोई चेन्नई से इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप चेन्नई से हो, सो दैट हमें पता चले कि ये वीडियो आप तक पहुंची है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके और लोग सुन सकें, और जाते जाते पेज को फॉलो ज़रूर करें।